दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पद्मावत कथा के अंतिम भाग में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। 51वां खंड है पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड। रत्नसेन के बंदी बनाए जाने से दुखी पद्मावती उसकी मुक्ति के लिए बहुत से वीरों और सामंतों से मिली। अंततः गोरा और बादल ने राजा को छुड़ा लाने का वचन देते हुए पान का बीड़ा खाकर यह उत्तरदायित्व संभाल लिया। 52वां खंड है गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड। बादल की माता ने बादल को युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास किया, किंतु उसने अपने वीरोचित कथनों से माता को समझा बुझा दिया। बादल का अभी विवाह हुआ ही था। उसकी पत्नी ने भी उससे नहीं जाने की जिद की, किंतु वह भी बादल को उसके संकल्प से विचलित न कर सकी। गोरा बादल युद्धखंड। गोरा और बादल ने छल का जवाब छल से देने का निश्चय किया। उन्होंने 1600 पालकियां तैयार कराकर उनमें हथियारों से लैस योद्धा बिठा दिए। एक पालकी को पद्मावती के नाम से सजाकर उसमें एक लोहार को बिठा दिया गया। वे यह कहते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े कि रानी पद्मावती दिल्ली जा रही है। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बंदीगृह के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया और उसके माध्यम से सुल्तान को संदेश पहुंचाया कि पद्मावती आपके पास आने से पूर्व रत्नसेन से मिलकर उसे दुर्ग की चाबियां सौंपना चाहती हैं। सुल्तान से आज्ञा मिल गई। लोहार ने राजा के बंधन काट दिए और रत्नसेन को लेकर बादल चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। इस योजना का रहस्य खुलने पर अलाउद्दीन की सेना ने रत्नसेन का पीछा करना चाहा, किंतु बादल का चाचा गोरा अपने साथियों के साथ उसे तब तक आगे बढ़ने से रोका रहा जब तक रत्नसेन चित्तौड़ नहीं पहुंच गया। अंततः गोरा वीरगति को प्राप्त हो गया। 54वां खंड है बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन खंड। रत्नसेन के छूट जाने की प्रसन्नता में पद्मावती ने बादल के कंधों की पूजा की। साथ ही उसने घोड़ों के पैरों को अपने हाथों से दबाकर कृतज्ञता और हर्ष प्रकट किया। मौका मिलने पर उसने रत्नसेन को देवपाल द्वारा दूती भेजने का समाचार भी सुना दिया। 55वां खंड है रत्नसेन देवपाल युद्ध खंड। रत्नसेन को देवपाल द्वारा दूती भेजे जाने का समाचार सुनकर अत्यधिक क्रोध आया और उसने देवपाल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वह बुरी तरह घायल हुआ, किंतु देवपाल उसके हाथों मारा गया। चित्तौड़ की ओर लौटते हुए रत्नसेन रास्ते में घायल होने के कारण बेहोश हो गया। अगला खंड है राजा रत्नसेन बैकुंठवास खंड। चित्तौड़ पहुँचते पहुँचते रत्नसेन का स्वर्गवास हो गया। मरते समय उसने गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंप दिया। अंतिम और 57वां खंड है पद्मावती नागमती सती खंड। पद्मावती और नागमती दोनों ही रत्नसेन के शव के साथ सती हो गई। वे पति से स्वर्ग में जाकर मिली। तभी अलाउद्दीन की सेना ने दुर्ग को घेर लिया। चित्तौड़ के सैनिकों ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की, जबकि स्त्रियों ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन के हाथ रानी पद्मावती की राखी लगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। पद्मावती की कथा का उपसंहार करते हुए कवि जायसी ने इस कथा के संबंधित एक रहस्य का उद्घाटन किया है, जिससे पूरी कथा एक अन्योक्ति प्रतीत होती है। इस प्रतीक कथा के अनुसार चित्तौड़ तन है, राजा मन है, सिंघल हृदय है, पद्मिनी बुद्धि है, सुआ गुरु है, नागमती दुनिया धंधा है, राघव चेतन शैतान है तथा अलाउद्दीन माया है। जो इस कथा को सुनता है वह प्रेम का गहरा अर्थ समझकर पार हो जाता है। ध्यातव्य है कि कई आलोचकों ने दावा किया है कि ये पंक्तियाँ जायसी ने स्वयं नहीं लिखी, बल्कि बाद में किसी और कवि द्वारा जोड़ दी गई। कहानी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।